पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद सबकी नजर अब उत्तर प्रदेश पर लगी है। देश की राजनीति में सीटों के लिहाज से सबसे अहम और बड़े राज्य यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा के पास अपने इस गढ़ में हैट्रिक लगाने का दबाव है, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से बेहतर परफॉर्मेंस करने का। बीजेपी नेता बासित अली का मानना है कि विपक्ष के पास न नेता है और न नीति। विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना नेता है, ना नीति है। अब केवल मोदी जी का जादू है। यूपी में क्या होने जा रहा है 27 में, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है। बंगाल का कितना असर यूपी में भी है? एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत ला करके सरकार बनाएगी और जो लोग भटकाने का और बहकाने का और संविधान के सहारे दंगा कराने का काम करते हैं और जो लोग दंगा करा करके राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश देगा। समाजवादी पार्टी बंगाल और 4 राज्यों के चुनावी परिणामों को सबक के तौर पर देख रही है। सपा का मानना है कि चुनाव में बीजेपी की भीड़ के साथ अब सेंट्रल फोर्सेस से भी उन्हें निपटना होगा। यकीनन जो बंगाल का चुनाव है वो एक सबक है विपक्ष के पार्टियों के लिए। क्यों है? क्योंकि बीजेपी ये तय है कि वो केंद्रीय एजेंसियों, चुनाव आयोग, अब तो सेंट्रल फोर्सेस का भी मिसयूज़ करने लगी है। तो हमें अब ये अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें मेंटली और फिज़िकली तैयार रखना होगा कि अब एक ज़्यादा गंभीर लड़ाई लड़नी है। आखिर आज दलित उत्पीड़न ले लीजिए, ओबीसी उत्पीड़न ले लीजिए, कानून व्यवस्था, किसान, गरीब, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी से संतुष्ट है। लेकिन बीजेपी उसके बाद चुनाव जीत जाती है। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद हम जागरूकता नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो हमारी अब कोशिश होगी कि डोर टू डोर जो मतदाता है उसे जागरूक किया जाए। इस बदलते समीकरण और परिणामों पर राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल का मानना है कि बीजेपी तंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अहम कारण है। साथ ही यूपी में बीजेपी को अपनी हैट्रिक लगाने के लिए सरकार के प्रति लोगों का असंतोष खत्म करने की जरूरत है, जिससे बंगाल चुनाव के परिणाम यूपी में नहीं दोहराए। वहीं विपक्ष को भी अपनी पार्टी के अंदर से असंतोष दूर करना होगा और जनता के बीच उनके मुद्दों को लेकर जाना होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होना और सरकार बनाना, इससे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के इतिहास में कोई नहीं हो सकती। केंद्र में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, ये सब बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, जहाँ पे कभी कभी भाजपा का एक योगदान होता रहता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि भाजपा के पैर रखने के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो अगर ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने पाई है तो इसके लिए साफ तौर पर जो बीजेपी का तंत्र है वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोगों का योगदान सबसे ऊपर है, जिसमें कि प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, और इसके बाद जो भी ऑब्जर्वर्स थे या वहाँ के इंचार्ज थे, वो सारे लोग हैं। लेकिन इस उपलब्धि के बाद अब जो बाकी प्रदेश में भाजपा के नेता हैं उनके ऊपर ये दायित्व और ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे अब अपने अपने राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर वे इस तरह की जीत को दोहराएं, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि हर जगह की जीत के लिए अब नरेंद्र मोदी का वहाँ पहुँचना और पूरे संगठन का उस तरह से काम करना जैसे बंगाल में किया गया, वो हर राज्य के लिए संभव नहीं है। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो वहाँ पर पिछले 30-40 सालों से एक तरह का ट्रेंड तो ये था ही कि जो सरकार बनती थी वो 2 टर्म या 3 टर्म तक चलती थी, क्योंकि वहाँ के लोगों में बदलाव की कोई ऐसा नहीं था कि हर चुनाव में बदलाव चाहिए, लेकिन एक बार जब बदलाव आ जाता था तो उसको वो कम से कम 3 टर्म देते थे, जैसा कि हमने लेफ्ट फ्रंट के साथ भी देखा। और देखिए, ये जैसे चुनाव में बदलाव के कारण क्या बनते हैं, जैसा हमने अभी कहा कि असंतोष जब लोगों में बढ़ता है तो बदलाव आता है। तो अगर बदलाव की चाहत लोगों के बीच में है, लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले, तो ये संकेत केवल भाजपा को नहीं बल्कि विपक्ष के सभी दलों को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि वे भाजपा के 10 साल के शासन के विकल्प के तौर पर
ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोगों में असंतोष ना हो। बहरहाल बंगाल चुनावी परिणाम विपक्ष के साथ सरकार के लिए भी सबक है। जनता जहां 15 साल पुरानी सरकार को भी सत्ता से बेदखल कर सकती है, तो वहीं 5 या 10 साल पुरानी सरकार को गद्दी से उतारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी की रिपोर्ट।